आखिर क्यों बुर्ज अल अरब होटल में रुकने वाले लोगों को 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन दिया जाता है और एलन मस्क एक डर की वजह से हर 2 महीने में अपना फोन बदल देते हैं। आखिर एलन मस्क टेस्ला में ऐसा क्या छुपा रहे हैं जो वो हैकर्स की चेतावनी से इतना डर रहे हैं, जानेंगे वीडियो के आखिर में। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं एलन मस्क हर थोड़े समय में अपना फोन बदलते रहते हैं क्योंकि एक बार उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है और हाल ही में जब उन्होंने कहा कि वो टेस्ला की कार खरीदने के लिए बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बिटकॉइन की वैल्यू 10% तक गिर गई, जिसके बाद एनोनिमस हैकर्स ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्होंने अगर ऐसा करना बंद नहीं किया तो वो उनके फोन और सोशल अकाउंट्स को हैक करके टेस्ला के बहुत सारे सीक्रेट्स पूरी दुनिया को बता देंगे। इन्हें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हर 2 से 3 महीने में वो अपने पुराने फोन से सब कुछ डिलीट करके उसे तोड़ देते हैं। उसे या तो रख लिया जाता है या जला दिया जाता है और फिर वो एक नया फोन यूज करने लग जाते हैं। एलन मस्क आखिर इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। उनकी कोई छोटी से छोटी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक भी उन्हें काफी भारी पड़ सकती है। नंबर 5, इस रोती हुई लड़की का नाम है येओन मी पाक, जो 2007 में नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना में आ गई थी। 2014 में ये लड़की अमेरिका आ गई और सबको बताया कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी मानवाधिकार नहीं है और यहाँ पर कोई भी ना तो अपने मन का कुछ पहन सकता है ना ही सोच सकता है। यहाँ का तानाशाह किम जोंग उन बहुत ही निर्दयी है। इस लड़की ने बताया कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही टीवी चैनल है और यहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं। इस लड़की ने दुनिया से कहा कि नॉर्थ कोरिया को आपकी जरूरत है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन जो भी भागने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। नंबर 4, दुबई की बुर्ज अल अरब होटल दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में से एक है, लेकिन इस होटल में स्वादिष्ट खाने के साथ फ्री में सोने का एक आईपैड भी दिया जाता है। इस होटल में चेक इन करने वाले हर गेस्ट को 24 कैरेट गोल्ड का एक आईपैड दिया जाता है। इस आईपैड पर आईफोन कंपनी के साथ ही बुर्ज अल अरब का लोगो भी छपा रहता है। ये आईपैड इसलिए दिया जाता है ताकि होटल में रहने वाले गेस्ट को एक खास और रॉयल एक्सपीरियंस मिल सके। नंबर 3, जो एटीएम आप इस समय अपने स्क्रीन में देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे पहला एटीएम है। एटीएम मशीन की खोज जॉन शेफर्ड बैरॉन ने की थी। इंग्लैंड के इस व्यक्ति को एटीएम बनाने का आइडिया दिमाग में आया चॉकलेट वेंडिंग मशीन को देखकर। एक दिन वे बैंक गए लेकिन 1 मिनट की देरी से पहुंचे जब बैंक बंद हो चुका था और वे पैसे नहीं निकाल पाए। इसके बाद ही उन्होंने सोचा कि जब एक मशीन से चॉकलेट निकल सकता है तो फिर 24 घंटे पैसे क्यों नहीं निकल सकते, और अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को कितनी आराम हो जाएगा। इसके बाद ही उन्होंने एटीएम मशीन को बनाया। पहला एटीएम 27 जून 1967 को लंदन के बार्कलेज बैंक में लगाया गया था। भारत में सबसे पहले एटीएम मुंबई में HSBC बैंक ने 1987 को शुरू किया। नंबर 2, बीमार हो जाने पर जब आप डॉक्टर के पास इंजेक्शंस लगवाने जाते हैं तो इंजेक्शन हाथ में लगनी है या कमर में, ये आप नहीं बल्कि डॉक्टर खुद डिसाइड करता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं भी इंजेक्शन लगवा लें। इंजेक्शन हाथ में लगेगी या कमर में, ये बीमारी के आधार पर नहीं बल्कि इंजेक्शन के अंदर भरी दवा के आधार पर डिसाइड होता है। जिस इंजेक्शन में ऐसी दवा हो जो खून में आसानी से मिल जाए उसे हाथ में लगाया जाता है। इन्हें हल्के इंजेक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी वजह से शरीर को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। कमर में वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनके अंदर भरी दवा ब्लड के साथ आसानी से नहीं मिल पाती। जब दवा खून में मिलती है तो दर्द होता है, इसीलिए ऐसे इंजेक्शन कमर में लगाई जाती है जिससे दर्द को कम किया जा सके। नंबर 1, गूगल को सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने एक गैरेज में बनाया था और ये गैरेज उन्होंने एक महिला से रेंट पे लिया था। 1998 में सुजन वोजेस्की ने अपना गैरेज गूगल के फाउंडर सर्गे ब्रिन और लैरी पेज को $1700 हर महीने के किराए पर दिया और आज यही महिला यूट्यूब की CEO है। सुजन ने ही लैरी पेज को कन्विंस किया था यूट्यूब को खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आने वाले समय में फोटोज का नहीं बल्कि वीडियोस का क्रेज होगा और गूगल को दुनिया की टॉप कंपनी बनाने में सुजन का बहुत बड़ा हाथ है।